नमस्कार दोस्तों, पाठ संवाद में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज जिस फाउंडेशन का और मेरे साथ छोटे बच्चे हैं जो अपने अभिभावक के साथ यहाँ पहुँचे हैं। तो बेटा आपका क्या नाम है? अच्युतम त्रिपाठी। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का वातावरण भी बहुत सुंदर है। क्या-क्या देखा आपने इन मैं तो अभी यहाँ पे पहली बार ही आया हूँ। पहाड़ों में? क्या अच्छा लगता है आपको? पहाड़ों में ट्रीज अच्छे लगते हैं और जो नेचर की ग्रीनरी है वो बहुत अच्छा लगा कि मतलब हम इतने सारे लोगों को फ्री में दे रहे हैं। एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं वर्ल्ड को। उधर। आलिया महर। तो है फैमिली से या फादर से या मदर से ये चीज़ इंस्पिरेशन आपके अंदर आई होगी। दूर-दराज क्षेत्र में 400 किलोमीटर आप यहाँ पहुँचे हैं। तो अभी तक का कैसा अनुभव रहा? तो अभी तक तो काफ़ी अच्छा रहा, मतलब जब हम वहाँ पर थे एंड मैं लिख रही थी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था कि लोगों को फ्री मेडिसिन्स प्रोवाइड हो रही हैं एंड उनकी मेडिकेशंस उन्हें फ्री में प्रोवाइड हो रही हैं। एंड अगर वो अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो भी वो उस दिन तो एटलीस्ट अपना मतलब अपने इलाज करवा सकते हैं। खुशी। हर साल मैं कुछ नया सीख के जाती हूँ और हर साल यहाँ पे हम अलग-अलग क्षेत्र के लोगों को अवेयर करते हैं कि उनकी मेडिकेशंस उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग अक्सर उनको अनदेखा कर देते हैं। यहाँ पे आके हम उन सबको अवेयर करते हैं कि उनकी सेहत उनके लिए इम्पोर्टेंट है और कि वो लोकल लोग एक-दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे सीपीआर की ट्रेनिंग भी चल रही थी। तो फिर यहाँ पे आके यही भावना बनती है। शहर के बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा अनुभव हो रहा है और यहाँ के नहीं है। तो फिर यहाँ पे आके वो लोग और अवेयर हैं कि उनके आस-पास क्या चल रहा है, दुनिया में हो क्या रहा है। पर यहाँ के बच्चों को और जागृत करने में के लिए और उनके आस-पास की चीज़ों के बारे में उनको बताने के लिए होप कैम्प का बहुत बड़ा रोल है। देखिए कितनी बड़ी बात कही बच्चे ने कि कहीं न कहीं वो इस चीज़ को समझते हैं कि आज अगर बच्चे यहाँ पे हैं तो उनको ज़रूरत है एक अच्छे शिक्षा की, एक अच्छे मार्गदर्शन की। और भी लोग हमारे साथ हैं यहाँ पे, तो कुछ मैं भाई साहब से जानना चाहूँगा जो यहाँ पे एज़ अ डॉक्टर यहाँ पहुँचे हैं। भाई साहब आपका शुभ नाम? मेरा नाम नितिन वर्मा है और मैं अभी अपना होम फाउंडेशन का हिस्सा हूँ। पिछले 10-12 साल से मैं रेगुलर आ रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी हमने जो भी पेशेंट्स होते हैं उनका हम फ्री में बॉडी चेकअप करते हैं, शुगर चेक करते हैं, उनको मेडिसिन्स प्रोवाइड कराते हैं और उनकी डेली जो यूज़ की हम कोशिश करते हैं कि जो चीज़ हम उनको दे रहे हैं वो उनके डेली यूज़ में काम आए और उनको थोड़ा-सा आजकल के जो है कि क्या-क्या अपडेट्स हैं, वो जो जो उनके पास नहीं आ रही हैं, उन्हें हम देने की कोशिश करते हैं। हमारे पास डॉक्टर्स की टीम आती है और भी हमारे साथ जुड़े हुए एनजीओ के लोग हैं जो आते हैं, वो अपना मैसेज कन्वे करते हैं कि ये भी हैं, गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ हैं, उनको भी हम कोशिश करते हैं पहुँचाने की। प्लस स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी हम कोशिश करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कर सकें उनको कि ऐसे होता है, सीपीआर की ट्रेनिंग देते हैं, किसी की जान कैसे बचाई जा सकती है। क्योंकि यहाँ पे दूर-दूर तक हॉस्पिटल्स वगैरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। उस केस में आप पेशेंट को कैसे अचानक मतलब फर्स्ट एड कैसे दे सकते हैं। बच्चों को हम स्टडी मटेरियल्स देते हैं, आर्ट्स कॉम्पिटिशन कराते हैं, क्विज़ कराते हैं, उनकी नॉलेज को अपग्रेड करते हैं। वो हमारी पूरी जो संस्था है, जो हम सब लोग हैं मिलके, वो हर साल आते हैं और हम हर साल नई लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट हर जगह वो मैसेज पहुँच सके और हम उनको कुछ सपोर्ट कर सकें अच्छा। ये सब हमारा काम है। जो हमारी टीम पूरे साल मेहनत करती है और वो इन 3 दिनों में आके हम उनको डिलीवर करते हैं। एक संस्था है बीएसएस के नाम से, इसका पूरा नाम वैष्णवी स्वास्थ्य वैकेंसी संस्थान है, जो आगरा से रजिस्टर्ड है और मैं सर से 2016 से जुड़ा हुआ हूँ और पूरा आई का डिपार्टमेंट जो होता है वो मैं ही देखता हूँ। मैंने जो पाया है यहाँ अभी तक, तो वहाँ यहाँ अधिकतर ना मोतियाबिंद के पेशेंट निकलते हैं, तो उनको हम ट्रीट नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे टाइप के पेशेंट होते हैं, उनको हम डायलेट नहीं कर पाते हैं। इन चीज़ों के लिए एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए आस-पास के हॉस्पिटल वगैरह में। हम लोग जागरूक कर जाते हैं, लेकिन लोग जाते नहीं। तो इस बार हमने ये व्यवस्था की है कि यहाँ की लोकल मार्केटिंग हॉस्पिटल को सपोर्ट किया है कि आप आइए, अपने एम्बुलेंस वगैरह लेके जाइए, पेशेंट को इनका ट्रीटमेंट करिए, जो भी होगा वो देख लेंगे। तो इस बार हमने ये अच्छा प्लान किया है कि अब तक पेशेंट जो कहीं जाते ही नहीं, हम दवाई दे जाते थे, तो 6-6 महीने खाते रहते थे। इस बार क्या है कि उसके लिए एक अलग से प्रबंध किया गया, पूरा डाटा जो है, लोकल हॉस्पिटल वालों को दे देंगे। अगर सीएमओ साहब इस वीडियो को देख रहे होंगे, ज़रूर इन बात को इस चीज़ को गौर से सुनिएगा कि बहुत ज़रूरी है कि उत्तराखंड में के अंदर जो स्वास्थ्य सुविधाएँ किस तरह सुधरेगी। ऐसे ही कैंप के माध्यम से आपको डेटा उपलब्ध कराया जाता है, तो बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो आप ज़रूर देखिए। उत्तराखंड हरा-भरा है
लेकिन उसको हरा भरा रखने के लिए हमें लोगों को अवेयर करने की बहुत ज़रूरत है। क्यों आज हम देखते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर्यावरण यहाँ का भी इफेक्ट हो रहा है उसके साथ साथ, क्योंकि यहाँ आपका टूरिज्म बढ़ रहा है। जब टूरिज्म बढ़ता है तो साथ साथ वो अपने साथ पॉल्यूशन भी लेके आते हैं, व्हीकल्स बढ़ते हैं, प्लास्टिक पॉल्यूशन बढ़ता है। तो हमें यहाँ के लोगों को ये भी अवेयर करने की ज़रूरत है कि जो यहाँ के लोग हैं वो उस प्लास्टिक को किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से रिसाइकिल कर सकते हैं, प्लस जो उनके पास अभी भी प्राकृतिक संसाधन है, जिसकी कि दिल्ली एनसीआर और बड़े-बड़े शहरों में, मेट्रो शहरों में बहुत कमी है, जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं इतनी दूर-दूर से देखने के लिए कि हम उसको संरक्षित कर सकें। जो यहाँ की पुरानी रिसोर्सेज़ जैसे नौला धारा का है, वाटर कंज़र्वेशन का है, ट्री प्लांटेशन का है, हमें लगता है कि जब हमने शुरुआत की है कि हम 11 साल से यहाँ आ रहे हैं, जब शुरुआत की तो हमें लगता था पहाड़ बहुत हरे-भरे हैं, लेकिन हमने जब यहाँ पहुँच के देखा तो बहुत से पहाड़ बिल्कुल खाली हो चुके हैं। जंगल की आग भी उसमें एक वजह है। बाकी उसमें अनऑथराइज़्ड जो ट्री प्लांट जो कटिंग होती है वो एक बहुत बड़ी वजह है। तो हमने उस पे काम करना शुरू करा कि लोगों को लगता था कि आप पहाड़ पे हम इन प्राकृतिक नज़ारों का ज़िंदगी हम और हमारे बच्चे भी उसका अनुभव कर सकें, इसलिए हमें इन सब चीज़ों को बचाने के लिए बहुत ज़रूरत है। बहुत सुंदर बात कही सर ने कि कहीं न कहीं ज़रूरत है कि किस तरह हमारा उत्तराखंड हरा-भरा तो है, लेकिन ज़रूरत है लोगों को जागरूक करने की, ज़रूरत है वाटर कंज़र्वेशन को बचाने की। मोहम्मद इरफान है। मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता हूँ और संस्था से पिछले 9-10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। सर जैसे मेरे साथी ने भी बोला, से पहले एक एजुकेशन एजुकेशन में मतलब यहाँ पर बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन पे काम करने की। दूसरा वाटर कंजर्वेशन, जैसे हम लोगों ने बोला कि अभी हमारे मंत्री जी बोल रहे थे कि हम ये धरती ऐसी है जहाँ से पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को जल की पूर्ति होती है, लेकिन यहीं पर पानी की कमी है। एक वाटर कंजर्वेशन, उसके लिए क्या बेटर रिसोर्सेज हो सकते हैं, उसके लिए होप फाउंडेशन लगातार काम कर रही है। उसमें हमने एक शुरुआत की, अटैक्स वगैरह काफ़ी होते रहते हैं, तो उसके बारे में भी होप की तरफ से काफ़ी इनिशिएटिव लेने की कोशिश की गई है। बट जैसे आपने और मेरे कलीग्स ने बोला, हम लोग एक शुरुआत कर सकते मैं भी उन पहाड़ हैं आपके माध्यम से। यहाँ के जो एक सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, उनसे एक गुजारिश रहेगी, अगर वो इसमें थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लें तो जो एक बहुमूल्य जानें हैं वो बचा सकते हैं और एक पब्लिक में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। एनवायरनमेंट ग्लोबलाइजेशन चेंजेस हो रहे हैं। कि बहुत सारी गवर्नमेंट आती है, बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ करती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास और सबका सहयोग होप फाउंडेशन करता है। बहुत बड़ी बात कही, 100 की एक बात कही है कहीं न कहीं। और पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार बहुत सालों से यहाँ पर कार्य कर रही है। 2016 में इनका पहला प्रोग्राम नकुचा ताल में हुआ था और उसी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज लगभग इतने साल हो गए हैं। लगातार इतने सालों से ये प्रयास है कि जो जितना भी हमारा ये डिस्ट्रिक्ट है, दूर-दूर दूरस्थ एरिया है, वहाँ तक सबसे पहले स्वास्थ्य की जो स्वास्थ्य होती है, तो इस हेल्थ कैंप में उनका उनका एक एक अच्छा मौका रहता है कि वो अपना जाँच वगैरह उनकी बहुत आसानी से तरीके से हो जाती है, फ्री में जाँच होती है। साथ में जो दवाइयों का वितरण किया जाता है, साथ में केवल स्वास्थ्य ही नहीं, इस बार पर्यावरण के क्षेत्र में भी लगातार कई वर्षों 4-5 सालों से एक मुहिम छिड़ी है कि हम पर्यावरण के क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं होप फाउंडेशन के थ्रू। और इसी के अंतर्गत देखिए आज की नौला धारा का निर्माण किया गया है सामने आप देखिए। क्योंकि जो वाटर्स का छान के आता है, ये एक नेचुरल स्रोत है जो कि पूरे पहाड़ी का पानी का एक पानी को रिस्क के आ रहा है। कहीं न कहीं हमारे उसको संरक्षित करने की जरूरत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ऋतुधर रोहितावत जी। और ये पानी का जिसका मैं बात कर रहा था, तो जल संरक्षण का पानी यहाँ पे क्यों गिर रहा है, लेकिन वाकई में इसका संरक्षण नहीं है। इसका संरक्षण क्यों नहीं है, ये आप भली बात जानते हैं। कारण अनेक हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम प्रयास कर सकते हैं और आज हमने छोटी सी कोशिश करी। आप सभी का धन्यवाद। जय पहाड़।